चलिए बाबू, मैं एसके सर आप सभी के लिए हम आज कुछ फिर नया तहलका मचाने के लिए लाए हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर से पूछा जाएगा, जिसमें है माध्य, माध्यिका और बहुलक। फिर से बोलिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हर साल इससे क्वेश्चन उठाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आज हम आपको सूत्र का तरीका बताएंगे ताकि बिल्कुल परीक्षा में जाते ही उसको हम सवाल को हल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सा सूत्र जानते हैं, इसका जानने का प्रयास करते हैं, इसका जानने का प्रयास करते हैं। अब बात रहा कि प्रश्न कैसा पूछता है। हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा है और निश्चित तौर से आप उसको बनाइएगा। तो सूत्र है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 सूत्र आता है। एक तो सिंपल सूत्र है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय एन। बहुलक का सूत्र होता है 3 ठो। बहुलक का सूत्र देखिए फिर से, L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ और बट्टे में एफ गुना हाइट। अब बहुलक का देखिए, L प्लस एफ एम माइनस F1 बट्टे 2 एफ एम माइनस F1 माइनस F2 गुना आई कहिए या हाइट कहिए। अब होता क्या है, बच्चे जब इन तीनों सूत्र को देखता है तो कहता है भाई अब हम क्या करेंगे। ऐसा बात आपको बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं है बेटा। हम अभी आपको बताएंगे एक टेक्निक, तुरंत आप इसको बना दीजिएगा। देखिए हम बताएंगे, लब हो गया 2 नैनों से किसको, कोमल रानी को, उसकी दोस्त से नीचा में उसका फिर एक दोस्त रहा, इंस्पेक्टर आके पकड़ लिया। आई को ही 2 नाम है, आई का एक नाम है आई या एच। फिर बताइए तो लव हो गया 2 नैनों से तो आंखें से ना लव होता बेटा, माइनस सी एफ यानी किसको, कोमल रानी को, किससे, तो उसका दोस्त से नीचे में, और इंजीनियर इंस्पेक्टर आके दोनों को पकड़ लिया। फिर से बोलिए तो लव हो गया 2 नैनों से किसको, तो कोमल रानी को, उसके फ्रेंड से, नीचे में एक फ्रेंड रहा और दोनों को आके इंस्पेक्टर पकड़ लिया। तो बेटा एक बात जान लो, लव का चक्कर में मत पड़ना, तो तुमको भी इंस्पेक्टर पकड़ेगा। अब देखिए दूसरी एल, अब हम बढ़िया से फिर लिख के दिखाते हैं। हमको बहुलक बराबर ध्यान रखना है, बहुलक बराबर एल। थोड़ा लिखने का तरीका जानिए, यहाँ प्लस दीजिएगा, ठीक ऐसे ही इसके बीच होनी चाहिए लाइन। ये नहीं कि बच्चा क्या करता है, कभी ऐसे या कभी ऐसे लिख देता है। ऐसा नहीं लिखिएगा, एकदम से बिल्कुल सजा के एल ऐसे करके दीजिएगा ताकि इसका नोक इससे मिलते रहे। यहाँ पर लिखिएगा एफ एम माइनस F1 और नीचा में 2 एफ एम माइनस F1 माइनस F2 और यहाँ पर दीजिएगा गुना आई। अब इसके बाद आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। फैमिली एगो है, बच्चा क्या हुआ, एगो, और जब 2 फैमिली हुई तो F1 माइनस F2। ठीक है बेटा, बोलो तो L प्लस एफ एम माइनस F1 बटे 2 एफ एम माइनस F1 माइनस F2 गुना आई। फिर से बोलिए L प्लस फैमिली एगो, तो एफ एम मतलब एगो फैमिली, F1 का मतलब 2 एगो फैमिली, यानी एफ एम एगो फैमिली तो एगो बच्चा। अब 2 फैमिली हुआ 2 एफ एम तो माइनस F1 माइनस F2 यानी 2 बच्चे हुए। अब साथ में आई रहा, आई मतलब उसका इंटरवल में हम सब दिखा रहे हैं आपको। अब दूसरा बताइए तो माध्यिका के लिए L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना आई। अब कैसे याद करेंगे बताइए तो, माध्यिका बराबर L प्लस यानी लब हो गया 2 नैनों से किसके बीच, तो कोमल रानी को उसकी फ्रेंड से, नीचा में वो फ्रेंड रहा इंस्पेक्टर आके दोनों पकड़ लिया। सही बात है, बेचारा लफड़ा किया तो पकड़ाया। अब देखिए हम आपको सवाल में कैसे पूछता है वो हम बता रहे हैं। ये तो सिंपल है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय एन, कोई बात नहीं। अब इसका हम उपयोग देखना चाहते हैं, तो देखिए ठीक है ना। अब हम सबको मिटाते हैं, फिर से देखिए। हम एक बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षा में पूछा है, तो एक बार देखिए क्या पूछा है बेटा। पूछा है ऐसे लिख दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ क्या लिखा है, लिखा है 10, 5, 8, 13 और 14। पूछा है कब, ये पूछा है आपका 2015 का एनुअल में।
ठीक है बेटा, क्या पूछा है सो बता रहे हैं। पूछा है इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। इसका दूसरा ही नाम ये है माध्यिका भी। अब प्रश्न रहा कि इसको हम बनाएंगे कैसे। यहाँ क्या देगा, यहाँ एकदम कुछ लिखेगा, लिखेगा वर्ग अंतराल। क्या लिखेगा बेटा? वर्ग अंतराल। यहाँ क्या लिखेगा? बारंबारता। अब आप आइए इसको कैसे बनाइएगा, हम आपको बता रहे हैं तुरंत। इसको देखिए, सबसे पहले सूत्र क्या था थोड़ा सा याद कीजिएगा। इस ऐसे सवाल जब देगा तो आप निश्चित तौर से ऐसे लिखिएगा इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे तो देखिएगा गौर से, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। इसमें लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। अब यहाँ क्या होगा? 10, 5, 8, 13, 14। अब इसमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है जिसका नाम है CF, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलिए मेरे साथ, क्या हुआ? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम पड़ता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्या हुआ? बारंबारता। हम कैसे चिन्हेंगे परीक्षा में बारंबारता है? बेटा ये निश्चित रूप से छोटा बड़ा में रहता है। देख लीजिए, 10 है, 5 है, 8 है, 13 है, 14 है। ये सवाल आपका 2015 का परीक्षा में पूछा है। क्या पूछा है? माध्यक यानी माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि एसके सर ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। हम जो भी क्वेश्चन देंगे आपको बिल्कुल सत्यता के साथ प्रमाणित करके देंगे, ताकि वहाँ अच्छा ढंग से बनाइए। और निश्चित तौर से हमारी तरफ से आपको शुभकामना है। और अपने जो आपके साथी हैं इसको बताइए कि भाई कम से कम इसको सीख लो, कोनो पैसा तो नहीं लगता है। और कोशिश हो तो हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो हम इसमें कहेंगे आप सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप सीखिए। मेरा उद्देश्य है कि किसी तरीक़ा से परीक्षा में, परीक्षा ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको हर बार बनाना पड़ता है। जो बच्चे नए जाएंगे 10वां, उसको भी पढ़ना होगा। अब वो कहेगा भाई कैसे हम माध्यिका ज्ञात करें, सूत्र देख के घबरा देता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम CF बोले हिंदी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं इसका दूसरा नाम संचयी। हम लिख देते हैं, सुनना, बारंबारता। क्या नाम हुआ? संचयी बारंबारता। क्या लिखा है इसको देख लीजिए तो, संचयी, संचयी। दूसरा नाम क्या थी? बारंबारता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं CF, जिसका नाम मैंने बोला था कोमल रानी को। किससे? तो फ्रेंड से। तो CF ध्यान रखिएगा, ये निकालना पड़ता है। माध्यिका के लिए CF के बिना कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि CF नहीं निकाले माध्यिका बना ले। देखिए कैसे इसका CF निकालेंगे तो लिखा हुआ है संचयी बारंबारता। क्या लिखा है बेटा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे संचित किया जाता है? तो सबसे पहले लिखेंगे 10, और 10 5 15, 15 8 23, 23 13। देखिए तो 3 3 6 और 2 1 3 36, और 36 14, 4 4 10 यानी 50 एकदम। अब इसको चेक करके देखिए कि मेरा संचयी बारंबारता निकाला जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है बाबू, तो इसको देखिए जोड़ करके 10 5 15, 15 15 8 23, 23 13, 23 13 36, और 36 और 14 50 एकदम ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी देखिएगा तो इसका निचल का एकदम नीचा पर बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई ये 50 पूरा गया तो समझना सही है, नहीं पूरा तो बिल्कुल गलत है। एकदम बिल्कुल आराम से बनाना है। सवाल देगा फटाक से इसको बना देना है कि भाई इससे सर जी बोले थे एसके सर, और हम इसको कभी कभी 3 में पूछता है, कभी कभी 5 में पूछता है, कहेगा माध्यक ज्ञात करें। एकदम छोड़ना नहीं है, छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो फिर हमारा बताना व्यर्थ है। हम अब हम ध्यान देंगे कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसको भी मिटाते हैं। सबसे पहले हम इसका n/2 चेक करेंगे। n/2 का मतलब हुआ 50/2, मतलब क्या थी? 25। अब आप देखेंगे कि 25 कहाँ पर होगा? तो संचयी बारंबारता में खोजेंगे। ध्यान रखिएगा n/2 ये 25 कहाँ पर आएगा? तो देखिए 15 में नहीं आएगा, 23 में नहीं आएगा, तो आएगा कहाँ पर? 36 में। क्लियर? तो ये जब 36 क्लियर होगा कि 25 36 में होगा, तो इसका जो 30 और 40 है, यही इसका हुआ माध्यक वर्ग। क्या होगा बेटा? माध्यक वर्ग। एकदम बताओ कुछ है? तो माध्यक वर्ग कितना हो गया? 30 से 40। एकदम ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हम बता रहे हैं आपको, ऐसे फिगर कर देंगे, बारंबारता लिख देंगे, संचयी बारंबारता खुद निकालेंगे, जोड़ देते 10 के 10 और 10 5 15 और 15 8 23 और 23 13 36 और 36 14 50। एकदम देखेंगे कि इसका यहाँ जो ऐसे जोड़े कि 50 आना चाहिए, एकदम जोड़ पूर जाएगा। गलत होगा तो परीक्षा में समझ लेना कि मेरा जोड़ गलती है। और इसको हम जोड़ कर देखेंगे कि ये भी n का मान 50 आना चाहिए। तो इससे n/2 निकालने से क्या फायदा हुआ? हम 50/2 कर लिए 25। अब हमारा मेन उद्देश्य रहा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग क्या है? 30 से 40। अब हो गया ले लाठी, अब तुमको ई आ गया, कहानी खत्म, सवाल मर गया।
अब कैसे देखिएगा, तो निचल का जो होता है ना इसको एल कहते हैं, तो एल कितना हो गया 30। इसके बीच का जो अंतर होता है उसको हाइट या एच या आई बोलते हैं। आई कितना है 10। अब इसका जो बारंबारता, इसको घेर लीजिए, पकड़ा गया, इसका जो बारंबारता हुआ इसको एफ कहते हैं। तो ये भी क्लियर। चलिए तो एफ कितना हुआ, एफ हो गया 13, ये क्लियर। अब हम एल भी जान गए, एफ भी जान गए, एच भी जान गए और आई भी जान गए। अब हमारे पास में कथी जरूरत है, सी एफ। तो आप ध्यान रखना है कि सी एफ कहाँ होता है, ये कोमल रानी जिसका लव हुआ था उसके दोस्त से, तो सी एफ कहाँ है, सी एफ ठीक एक पीछे रहता है, सामने नहीं रहेगा। वो सामने कैसे आएगा, सामने आएगा तो उसको लोग पकड़ लेगा, एकदम पीछे रहता है। कहाँ पीछे रहता है, जो यहाँ पर n/2 पकड़ाता है उसके ठीक पीछे। n/2 से पीछे क्या होगा 23, ध्यान रखिएगा सी एफ कितना हो गया 23। अब कुछ नहीं, अब क्या करना है, इसको हमको सूत्र पर बैठाना है, सूत्र पर बैठाएंगे सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए हम सूत्र कहाँ बैठाएंगे, तो जगह का अभाव है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और चलिए हम यहीं बैठाते हैं, इसको हम अलग में लिख लेते हैं। एक बार आप देखिए, एल कितना हुआ 30, आई कितना हुआ 10, एफ कितना हुआ 13 और सी एफ कितना हुआ 23। इसको लिख के रख लीजिए, काम आएगा। अब देखिए हम सूत्र पर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, चुपचाप बिना बताए लिखेंगे। बहुलक क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी माध्यक, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और नीचा में क्या रहा एफ, और यहाँ इंस्पेक्टर पकड़ लिया। एल को ठीक से लिखिएगा ऐसे करके, ठीक है बेटा, ताकि गड़बड़ नहीं होगा। एकदम मिला करके लिखिएगा ना तो वो बुझ जाएगा कि विद्यार्थी कुछ आता है, बुझ लो। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, सी एफ कहाँ था, तो हम सब कुछ लिखिए लिए, तो कैसे पकड़ाए थे तो आपको हम बता दिए। एल का मान क्या लिखिएगा 30 लिखिएगा, अब प्लस n/2 कितना है, तो n/2 का मतलब है 25, ध्यान दीजिएगा 25 एकदम यहाँ बराबर दे दीजिए। और सी एफ कितना है, सी एफ है 23 लिख देंगे। एफ कितना था, फ्रीक्वेंसी था 13 लिख दिए। हाइट कितना था दोनों का बीच में, तो हाइट देखिए रहे 0 से 10 से 10 है, कुछ है पास इसमें, यहाँ 10 आप लिख दीजिए। अब 25 में 23 गया कितना, 30 को ऐसे छोड़, 30 को कुछ मत कीजिए, 25 में 23 गया 2/13 और गुना 10। अब बताइए 30 रहने दीजिए, 10 दूना 20 और 20/13। अब बच्चा क्या करता है, इसका भिन्न का जोड़ करने लगता है। भूल से भिन्न का जोड़ नहीं कीजिएगा, सवाल गलत होगा, उत्तर निकालने में दिक्कत होगा। अरे छटकान है, 20 में 13 से भाग दो, 13 का 13, 10 7 हुआ, और 13 का 13, 13 5 65, और फिर 10 में 5 गया 5, 13 3 39, 13 4 52, यानी 1.5। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ऐसे करके, 30 प्लस 1.5 3 जोड़ दीजिएगा, हो गया 31.53। इतना कम कीजिएगा, परीक्षा नंबर लीजिएगा। चलिए हम एक बार आपको फिर से बताते हैं, सवाल देगा वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको कहते हैं हम लोग अवर्जी विधि। 0 से 10 दिया रहेगा, 10 से 20 दिया, 20 से 30। एगो पूछता है समावेशी, भी हम बता देते हैं, पहले इसको आप सीख लीजिए, तो क्योंकि परीक्षा में पूछेगा, अभी को नहीं पूछेगा, आपके जो पीछे वाले भाई हैं उसको भी ये पढ़ना है। तो कैसे ध्यान देंगे, हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता कहते हैं इसको, तुरंत लिखेंगे 10 15 23 36 50 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा क्लियर होगा n/2 का मतलब 25। अब 25 खोजेंगे कहाँ होगा, जमा कैल धन में होगा, और जमा का धन कहाँ है भाई, जमा किया धन कहाँ है 36 न है, एकदम देखना है 25 से कम नहीं लेना है, तनी बेसी होगा तो मंजूर है। 36 हो गया, ये पकड़ा गया सी एफ 36, ठीक एक बड़ा संचयी बारंबारता 30 40, ये लेकर के हम लिख देंगे 30 से 40 लिखेंगे। तो यही यहाँ से क्लियर क्या होगा, माध्यक वर्गीय हो गया L 30, इसका बीच का अंतर को हाइट कहते हैं, तो हाइट हो गया 10, और जब हाइट हो गया 10 बीचल का ठीक यही होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आप n/2 पकड़े थे, माध्यक वर्ग यहाँ से जहाँ से माध्यक वर्ग पकड़ाता है ठीक उसके पीछे वाला होता है सी एफ। बिल्कुल इतना बात आप ध्यान रखिएगा, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं, माध्यक तो हो गया, अब हम थोड़ा बताते हैं बहुलक। इस बहुलक को कैसे बनाएंगे, एक बार सूत्र को फिर से आप देख लीजिएगा। लव हो गया किसको, 2 नैनों से, किसके साथ में, तो कोमल रानी को अपने फ्रेंड से, नीचा में भी फ्रेंड एगो था छुप के बैठा हुआ, इंस्पेक्टर आके पकड़ लिया। एकदम बिल्कुल तहलका मचा दीजिएगा, जहाँ तक हो सके अपने दोस्त को बताइएगा, ताकि सूत्र उसको याद रहे। हमारा उद्देश्य है कि आपका सूत्र बढ़िया से याद रहे। अब हम आपको बहुलक बता, ठीक चलो यही सवाल का बहुलक जानने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हम नया सवाल ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं।
चलो यही देख लो सिंपल इक्वेशन का। 40 से 45, थोड़ा लंबा छोड़ के लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिए। यहाँ अपने मन से लिखिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। कभी कभी यहाँ पर दे देगा बारंबारता 2, तो लिख दीजिएगा बारंबारता 2, 3, 1, और फिर मान लीजिए 2 है, और फिर मान लीजिए आपका 1 है। एकदम सिंपल से सीखिए, सब नियम वहीं लगेगा, नियम नहीं चेंज होता बेटा। नियम अगर चेंज हो जाएगा तो फिर बात अंतर हो जाएगी। ये दे देगा। कभी कभी क्या करता है वो ससुरा, यहाँ पर संचयी बरम बच्चा चकराने के लिए लिख देगा 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9। अभी देखना है बेटा कि ई लिखल का रहेगा तो हम क्या बताए थे, घटते बढ़ते हैं। देखो घटते बढ़ते ये है तो बारंबारता बढ़ रहा है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 संचयी बारंबारता है। फिर संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे, हम आपको सिखा देते हैं, देखिए कैसे निकालिएगा। 2 के 2 लिखना, 5 में 2 गया 3 होगा, 6 में 5 गया 1 होगा, 8 में 6 गया 2 होगा, 9 में 8 गया 1। लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है, बस ध्यान रखिएगा। इसका नाम है बारंबारता। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। इतने को बात देता है, थोड़ा क्या करता है बच्चे को डराने के लिए थोड़ा लंबा सा सवाल को खींच देता है और कहता है क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक। क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। अब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर थोड़ा सा बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र याद रखिएगा। बहुलक बराबर, सूत्र ध्यान रखिएगा, L प्लस FM माइनस F1 बटे 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना। एकदम विद्यार्थी चकरा जाता है भाई, कौन सूत्र दे दिया। बिल्कुल बेटा डरना नहीं है, कम से कम एक बार मेरा जरूर नाम लेना। अक्सर एसके सर बताए थे एगो ट्रिक से, और ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। और नहीं ध्यान रखिएगा फिर दिक्कत है। देखो क्या हम बताते हैं, ध्यान रखना। अरे फैमिली एगो होगा तो बच्चा 10 को थोड़ी होगा। फैमिली है तो आजकल कहता है एक दंपति एक संतति, फैमिली होगा तो बच्चा है। अब 2 फैमिली हुआ 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना है। अब बात रहा कि सर जी किसको FM कहेंगे और किसको F1 कहेंगे, किसको F2 कहेंगे, कुछ नहीं। इसमें सवाल में जो सबसे मैक्सिमम, M मतलब मैक्सिमम बारंबारता है, उसी को FM बोलेंगे। देखो बेटा मैक्सिमम बारंबारता कहाँ, 3, तो यही हुआ FM। इसको चिन्हित कर दीजिएगा ऐसे करके। अब बताइए इससे पहले वाला को F1 और इसको बाद वाला का F2, बताओ कोई दिक्कत। और जब ई पकड़ा जाएगा ना तो इससे इसका जो वर्ग अंतराल होता है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो अब क्लियर हो गया बहुलक वर्ग कितना, तो लिख दीजिएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है, इसमें भी देखिए 20 से 10 से 20 है, तो 10 से 20 हुआ बहुलक वर्ग। L यही हो गया क्लियर। तो यहाँ लिख लीजिए L बराबर 10। इसके बीच का भी अंतर 10 से 20 है, तो हम 10 कभी कभी रहेगा 0 से 5 5, 10 10 से 15 15 20 दिया रहेगा, इससे नहीं डरना है। तो L बराबर 10 हो गया, क्योंकि इसका निम्न लोएस्ट सीमा को बोलते हैं L, तो L 10 हो गया। अब इसके बीच का जो अंतराल उसको हाइट या HI बोलते हैं, तो क्या होगा 10, ठीक है। क्योंकि 20 और 10 और 20 में बीच 10 का अंतर है, 10 लिख देंगे। अब बताइए ई कौनती हुआ F हुआ। अब ये FM कितना है, तो FM हुआ 3। F1 कितना है, तो F1 हो गया 2, क्योंकि इसको मैंने 2 कहा, एक पहले वाले को पहला कहेंगे तो 2 हो गया, और उसके बाद वाले को F2 बोलेंगे। तो F2 कितना है बेटा, F2 भी है आपका 1। अब सूत्र बैठा दो, L कितना हुआ, L है 10 लिखो। यहाँ बताए थे आपको टेक्निक कि ऐसे जरूर लिखिएगा। अब विद्यार्थी धरफा में ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसा नहीं, भूल से नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो अब बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। FM का मतलब कहाँ है खोजो, पहले हम खोज कर रखे थे तो यहाँ चिन्हित कर दिए FM 3। तो एकदम लिखिए बढ़िया से 3। F1 कितना, तो 2 जरूर लिख दीजिए। उसके बाद 2FM है, क्या जरूरत है 2 गुना लिखने का, तुरंत गुना कर दीजिए। 2FM से 2 तिया 6। अब हम खोज लेंगे F1 माइनस F2। F1 2 है, F2 है, तो यहाँ लिख दीजिए -2 और -1। हाइट में कितने बेटा 10। तो क्या हुआ बताइए, तो यहाँ 10 लिखेंगे, और 3 में से 2 गया 1, और 2 1 3, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर हुआ 10। अब देखो 10 और प्लस 10 बटा 3। अब बच्चा क्या करता है, इसको भी इनका जोड़ कर लेता है, 10 तिया 30 प्लस 10 बटा 3। ऐसे नहीं करना, ये सब मेहनत हो बेकार है, गलती भी हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो चीज़ दिया रहेगा वो मात्रक देना पड़ता है। कभी कभी कहेगा बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आयु लिखा रहेगा तो वर्ष में लिख दीजिएगा, जो मात्रक दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा। अब ऐसा आएगा, हम वहाँ क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करने भूल से नहीं मिलेंगे, मेहनत
बेकार हो जाएगा। तो क्योंकि गलतियों ना हो जाएगा, क्योंकि भिन्न की जोड़ा ठीक से आएगा नहीं करने, तो कम से कम 10 में 3 से भाग दीजिएगा। इस सबको आता है 3 तिया 9, 1 0 3 तिया, यानी इसको हमको क्या बोलते हैं 10.3.3, यानी 10 3 13.3। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ, बहुलक ज्ञात करने का तरीका कुछ है। आपको हमने अभी बताया कैसे माध्य का ज्ञात करना है, फिर हमने बताया बहुलक कैसे ज्ञात करना है। अब माध्य तो कुछ नहीं है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय एन होता है। माध्य में बारंबारता दिया रहता है, मध्य बिंदु निकालते हैं, गुना करते हैं। चलिए वो हम आपको माध्य बता देते हैं, उसको देख लीजिए। चलिए इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। अब हम आपको छोटा ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, पहले जल्दी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, जैसे परीक्षा में पूछता है, वो पूछा है छोटा क्वेश्चन, वो आपको दिखा देते हैं। पूछा है, लिख दिया है माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, लिख दिया है। ऐसे लिखा है x, यहाँ लिखा है y, 4 है, 2 है, 6 है, 3 है, 10 है, 1 है, आई p + 5 है, बटा 2 है। और यहाँ बोल दिया है माध्य 6 है, माध्य 6 है। इसको आप ऐसे लिखिएगा, x कर कैसे लिखिएगा, इधर y लिखिएगा, तुरंत कुछ हो नहीं, यहाँ 4 लिखिएगा, यहाँ 6 लिखिएगा, यहाँ 10 लिखिएगा, यहाँ p + 5 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2। चलिए, इसका मतलब होता है कि ये होता है बारंबारता, बारंबारता, ये होता है चरमान। अभी दे दिया है सिंपल सा सवाल, तो अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसको f चरमान को x कहते हैं, इसको f कहते हैं, तो इसको लिखते हैं f x। गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 त्रिके 18, 10 इकाई 10, आई गुना करेंगे तो हो जाएगा 2p + 10। अब विद्यार्थी क्या करता है, इसको 5 दूनी 10 से लिख देता है, भूल से गलती नहीं कीजिएगा। अब चलिए, इसको हमको जोड़ के कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ के कहते हैं n जोड़िए तो 2 3 5 1 6 2 8, इसको जोड़िए 18 10 18 18 10 28 36, 36 10 46, को लिख देंगे 46 + 2p। अब तुरंत यहाँ पर सूत्र होता है क्या, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय एन। यहाँ माध्य का स्थान पर दिया है 6 रखिएगा, फिर यहाँ रखिएगा 46 + 2p बटे 8। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जरूर याद दीजिएगा, या नहीं छोड़िएगा। हम आपको बताए थे या के बारे में, यह क्या है, दूल्हा बाबू है, इसको छोड़िए, सवाल गलत कर देगा। और लिखने का तरीका देखिए, इसके बीचों बीच में लिखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके, या थोड़ा अच्छा ढंग से लिखिएगा। कैचिया गुना होता है, इसको इधर से गुना, इसको इस तरह गुना, गुना करेंगे तो हो जाएगा 46 + 2p, आई 8 6 का 48। अब बताइए 2p बराबर कितना, 48 - 46, 46 का घटाइए तो 2, 2p बराबर 2, तो 2 काट दीजिए, p बराबर 1। यानी ये परीक्षा में आपका पूछा है। अब बता देते हैं कौन साल पूछा है, ये आपका 2019 में पूछा है, लिख लीजिए 2019 का एनुअल। चलिए, अब हम आपको ऑब्जेक्टिव का तरीका थोड़ा बता देते हैं। माध्य में और एक आध को देख लीजिए हम, जैसे माध्यिका माध्यक बहुलक बनाए हैं, माध्य बनाए हैं, माध्य भी दिखाए हैं, तो उसमें भी अंतराल देता है, कुछ नहीं, मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। वो देख लीजिए, छोटा सा सवाल कैसे तुरंत छक्का मार देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा जैसे बना देना है। अब जैसे मान लीजिए कुछ दे देगा, आपको लिख देगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने को लीजिए ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। आइए, इसमें क्या देगा, बारंबारता, कुछ दे देगा, 2 देगा, 3 देगा, 1 देगा, मान लीजिए 2 दे दिया। अब परीक्षा में ऐसे दे दिया, यहाँ लिख देगा बारंबारता। बिल्कुल नहीं डरना है बेटा, इसमें करेंगे क्या, सो मैं बता रहा हूँ, सीखिए। सबसे पहला किसको इससे गुना करेंगे, तो देख रहे हैं कुछ ये नहीं है, तो हम मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, मध्य बिंदु, जरा नाम का है वर्ग चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम इसको जोड़ देंगे, 20 10 30 भागा 2 तो 15, 30 20 50 के 2 25। अब देखिए वो यहाँ ट्रिक देखिए, 15 है तो 10 बढ़ा, अगला भी हो जाएगा 35, अगला हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुना, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं f, तो यहाँ होता है एफ एक्स। 15 दूना 30, 25 तिया 75, 35 से का 35, 45 दूना 90। इस सबको जोड़ के लिए सिग्मा का चिन्ह, ताकि देखने में जोड़ अच्छा ना लगे, तो चिन्ह देता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है, जोड़िए 5 5 10
के शून्य बाकी 1 3 1 4 7 4 11 11 3 14 14 26 3 23। जो में गलती हो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब हम लिखते हैं माध्य बराबर कुछ नहीं है, लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स बाय एन। ठीक है, तो आपको लगता होगा भाई क्या बात है, कुछ नहीं है बेटा, एक ही सवाल से आप सीख जाइएगा माध्य माध्यिका बहुलक, यानी 230 2 यानी सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे सिग्मा कहाँ है, एन कहाँ है, एन इसका जोड़ को कहते हैं। तो 3 2 5 1 6 2 8 तुरंत लिख दीजिएगा 230/8 भागा दीजिए 230 में 8 से, तो 8 8 दूनी 16, 13 में 6 गया 7 शून्य 8 8 64 उतरेगा 4 शून्य 8 5 यानी 28.5 आपका ये हो जाएगा माध्य। कैसा भी क्वेश्चन हो बस उसमें कुछ नहीं, मध्य बिंदु निकालना है और सिग्मा एफ एक्स गुना कर देना, भाग देना, यानी माध्य बहुत आसान है। आपको ध्यान रखना है बहुलक और माध्यिका। हमने आपको छोटी छोटी बात बताया और परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है 2 3 गो उसको देखिए आप थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव पूछता है ऐसे लिख देगा कहेगा 0 3 2 2 5। चलिए वो हम किताब परिचय का देते थे जो पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव वो पूछा है, ये आपका 2019 में पूछा है, 2019 क्वेश्चनों का आप देख लीजिएगा। पूछा है 2 4 6 2 0 6 3 6 8। इसमें पूछा क्या है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए। इसमें 6 के बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बहुलक हो गया 6। मतलब जो जितना अधिक बार होगा उसको हम लोग कहते हैं बहुलक। अब आइए दूसरी तरफ ऐसा उनका कुछ भी पूछेगा, जैसे हम आपको बता देते हैं। एक बार और पूछा है 3 5 4 3 2 3 3। देखो देख ले लगता है बहुलक कितना, 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है तो बहुलक हो गया। 4 में कुछ नहीं करना है, बस पूछेगा सवाल को बता देना है, बहुलक हो गया। अब अगर आपको कभी पूछते, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको कभी पूछ देगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, पहले पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी विषम अंक होगा तो इसको हम लिखेंगे n+1/2 वां पद। तो सबसे पहले इसको सजाएंगे तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे 0, तब लिखेंगे 2, तब लिखेंगे 2, तब लिखेंगे 3, तब लिखेंगे 4, तब लिखेंगे 6, फिर 6 फिर 6 8 गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें पद कितना हुआ टोटल, n बराबर 9, तो 9 1 10 10/2 मतलब इसको 9 लिख देंगे प्लस 1/2। यहाँ लिखे वहाँ पद, तो 10 9 1 10/2 तो 5 वहाँ पद। पाँचवा पद क्या हो गिन लीजिए, 1 2 3 4 पाँचवा पद 4, क्या हो गया माध्यिका 4। यहाँ लिख दीजिएगा माध्यिका बराबर 4। तो फिर भी ये हुआ मजदूरी। आपको ये नहीं करना है, एकदम देखना है कि पद कितना है। तो 9 एक जोड़ देंगे तो 10 भागा 2 करेंगे 10 का 5, पाँचवा पद सजा के लेकिन गिनेंगे 1 2 3 4 5 डायरेक्ट उत्तर। लेकिन इसमें एक बात और है कि संख्या जैसे बढ़ा दिया, मान ली 1 और 2 बढ़ जाए, आप कहेगा कि माध्य ज्ञात करें, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हुआ सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे दिखा रहे हैं, देखिए सम संख्या के लिए n लिख लेंगे तुरंत, n बराबर 10। अपने मने में सोच लेंगे 10/2 तो 5 और 5 + 1 छठा, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 पाँचवा पद ये और छठा पद दोनों जोड़ दीजिए। ये सजाया हुआ तो नहीं है, सजाना पड़ेगा बेटा, रुक जाओ। पहले लिखेंगे 2, पहले लिखेंगे 0 2 हो गया, तब लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, तब लिखेंगे 6 6 6 8 गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एगो कहाँ छोटा जी, 2 गो है, 4 का एगो है, 1 6 3 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 3 गो है। चलिए पकड़ा गया। अब आपसे पूछेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए गिन लिए n कितना बेटा, n हुआ 10। 10 का मतलब तुरंत 10 का आधा 2 5 और 5 1 6, यानी पाँचवा पद 1 2 3 4 पाँचवा पद और छठा पद दोनों को आराम से जोड़ दीजिएगा, 3 + 4/2। यहाँ लिख दीजिएगा माध्यक, माध्यक बराबर 3 4 7/2 3.5। परीक्षा में फटाक से बना दीजिएगा, नहीं कुछ भी पूछे, सम संख्या हो या विषम संख्या हो छोड़ना नहीं है। यदि माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे या बहुलक पूछे, हमने आपको तीनों टाइप बताया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। निश्चित तौर से आपकी शुभकामना हो। और एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जाइएगा बनाइएगा और तब याद कीजिएगा कि नहीं हम आपके लिए पूरा NCERT बुक और एक दिन आपका महासंग्राम करेंगे, ताकि परीक्षा की सारी ऑब्जेक्टिव आपको हल हो। और हम विज्ञान में भी आपको दिखाएंगे, यानी साइंस और
की भी आपको हम बहुत अच्छा ढंग से तैयारी कराएंगे। जितना हो सके अपने दोस्त को बताइए, कम से कम वो सीख तो ले। आपको एक से एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है बेटा, और बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए इन्हीं सब के साथ जय हिंद।